पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि बच्चे हमारी बात क्यों नहीं सुनते और उसके 8 कारणों को हमने डिटेल में समझने की कोशिश की थी। अब हम ये जानेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि बच्चे हमारी बातों को सुने, समझें और उसे माने। नमस्ते मित्रों, मैं आर्या गीता देवांगन आज आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि हम बच्चों की मन को कैसे समझें जिससे वे हमारी बातों को सुने। बच्चे का ध्यान अपनी ओर खींच करके हम उनसे अपनी बात कैसे कहें। बच्चे की लर्निंग मोड और लर्निंग पैटर्न को हम कैसे जानें। बच्चों से काम लेने का या उन्हें अपनी बात समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हम क्या करें कि जिससे बच्चे हमारी बात सुने। बच्चों को हमें ऑर्डर, आदेश कैसे देना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर बच्चों को रोकने टोकने से क्या होता है। बच्चों को अगर हम क्वालिटी वाला समय देते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बच्चों की एज के अकॉर्डिंग हम उन्हें अपनी बात कैसे समझाएं। इन पॉइंट्स को हम डिटेल में समझें। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मेरा पहला पॉइंट है बच्चे की मन की बात कैसे समझें। बच्चे की मन की बात को समझना बड़ा ही आसान होता है। बस हमें करना ये है कि आपका बच्चा जो भी कहे उसे हमें ध्यान से सुनना है। और जब आप अपने बच्चे की मन की बात को ध्यान से सुनना सीख जाएंगे तो उससे आप उसके मन की छिपी हुई सारी बातों को भी जान जाएंगे। क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनकी बातें लपेट करके मक्खन लगा करके कहने वाली नहीं होती हैं। बस जो सीधा सीधा सा मन में है उसको वो बोल देते हैं। इसीलिए बच्चे के मन की बातों को आप आसानी से समझ जाएंगे और जब आप उसके मन की बातों को आसानी से समझ जाएंगे तो उसे भी अपनी बात समझाना आपको आसान हो जाएगा। मित्रों, 3 प्रकार के लर्निंग पैटर्न होते हैं, एक विजुअल, एक ऑडिटरी और एक किनेस्थेटिक। जो विजुअल वाला बच्चा होता है वो किसी चीज़ को देख करके सीखता है और ऑडिटरी वाला जो होता है वो किसी चीज़ को सुन करके सीखता है और किनेस्थेटिक वाला जो होता है वो किसी चीज़ को करके ज़्यादा अच्छे से सीखता है। तो आप अपने बच्चे को जब कुछ समझाते हैं, उसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा विजुअल है, ऑडिटरी है या फिर किनेस्थेटिक है। अगर बच्चा विजुअल है और उसे आप किचन से दूर से चिल्ला करके कुछ ऑर्डर देंगे, कुछ कहेंगे तो बच्चा आपकी बात को शायद नहीं सुनेगा। उसे जब आप पास में आकर के उसके सामने बैठ करके उसे अपनी बात कहेंगे तभी वह आपकी बात को सुनेगा। मान लीजिए बच्चा टीवी देख रहा है और आप किचन में काम कर रही हैं और किचन से ही आप आवाज़ लगाते हुए अपने बच्चे से टीवी बंद करके पढ़ाई करने के लिए कह रही हैं और वह बच्चा विजुअल है तो वह आपकी बात को हो सकता है न सुने। इसीलिए आपको किचन से आकर के बच्चे के पास आकर के बैठना होगा। उसके हाथों को अपने हाथ में ले करके कुछ देर बैठने के बाद आप ये देखिए कि आपके बच्चे का ध्यान टीवी से थोड़ा सा हटा या नहीं। और आपको लग रहा है कि टीवी से उसका ध्यान थोड़ा सा हट गया है, उस समय आप अपनी बात कह सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि उसका ध्यान नहीं हटा है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। जब विज्ञापन आए उस समय आप अपनी बात अपने बच्चे से कह दें। इससे आपका वह विजुअल पैटर्न वाला बच्चा आपकी बात को अवश्य ही सुनेगा। और अगर आपका बच्चा ऑडिटरी पैटर्न का है और आप उसे किचन से आवाज़ लगा करके कुछ समझाना चाह रही हैं तो हो सकता है वो आपकी बात को सुन ले, लेकिन वह अगर अपने दोस्तों के साथ बैठ करके बात कर रहा है या फिर रेडियो में कुछ सुन रहा है, कान में ईयरफोन लगा करके वह कुछ ज़रूरी चीज़ सुन रहा है, उस समय अगर आप उसे कोई बात कहेंगी तो वह आपकी बात को नहीं सुनेगा। और तीसरा पैटर्न है किनेस्थेटिक। इस प्रकार के पैटर्न वाले बच्चे उसी काम को करना पसंद करते हैं या प्राथमिकता देते हैं जिसमें कुछ बॉडी का मूवमेंट होता हो, जिसमें कुछ भाग दौड़ वाला हो। मान लीजिए आप ऐसे बच्चे को आप कहें तुरंत जाओ दुकान से दौड़ करके सामान लेकर के आओ तो वो फटाफट जाकर फटाफट वापस आ जाएगा। ये बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, टीवी देख रहा हो, उस समय भी अगर आप इसे दौड़ने भागने वाला कोई काम कहेंगे तो उसे तुरंत ही करने को तैयार हो जाएगा।
इसीलिए आपको अपने बच्चे के पैटर्न को समझना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप अपने बच्चे को अगर ध्यान से देखें तो उसके पैटर्न को थोड़ा थोड़ा तो समझ ही सकते हैं, और कई बार तो पेरेंट्स को समझ ही नहीं आता कि उनके बच्चे का लर्निंग पैटर्न, लर्निंग मोड है क्या। तो वे जब गिफ्ट टेस्ट कराते हैं और उसके रिपोर्ट की जब काउंसलिंग होती है, तब उन्हें पता चलता है कि मेरे बच्चे का ये वाला लर्निंग पैटर्न है। उससे बच्चे को अपनी बात समझाने में या फिर अपनी बात मनवाने में और भी मदद मिलती है। और मेरा जो अगला पॉइंट है वह है बच्चे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके, अपनी ओर खींच करके हम अपनी बात कैसे कहें। हो सकता है बच्चा अपना मनपसंद कोई काम कर रहा है, टीवी देख रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है, या फिर वह अपने दोस्तों के साथ मैदान में कोई गेम खेल रहा है। ऐसे में अगर आप उसे सीधा सीधा कोई ऑर्डर दे देंगे तो हो सकता है आपका बच्चा उसे न सुने। इसीलिए अगर आप अपने बच्चे को ऑर्डर देना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, उससे कुछ कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उसका ध्यान कैसे अपनी ओर खींचें, इसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए बच्चा टीवी देख रहा है या वीडियो गेम खेल रहा है, तो उसके पास सबसे पहले बैठ जाइए, उसके सिर पर या उसकी पीठ पर हाथ फेरें, या फिर उसके हाथों को अपने हाथों में रख करके प्यार से स्पर्श देते हुए आप अपनी बात अपने बच्चे से कहें। इससे आपका बच्चा आपकी बात को ध्यान से सुनेगा और मानेगा भी।